आप देख रहे होंगे पिछले कुछ घंटे से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में रार इस बात पर मची है कि भगवान श्री राम किसके। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पीडीए वाले थे, समाजवादी थे। उन्होंने केवटों के साथ, उन्होंने निषाद के साथ शबरी के बेर खाए, उन्होंने गरीबों मजलूमों का साथ दिया, उनका साथ लेकर उन्होंने रावण जैसे राक्षस का वध कर दिया। और इसलिए सही अर्थों में भगवान श्री राम समाजवादी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, आपको मालूम है, भगवान श्री राम को लेकर पिछले 3 दशकों से जो राजनीति हो रही है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अखिलेश यादव की इतनी ही मान्यता थी तो वो राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से क्यों दूर रहे, आज तक उन्होंने दर्शन क्यों नहीं किया। आज मैं इटावा में हूं, माहौल क्या है लेकर यहीं से हाजिर हूं। मेरे पीछे आप एक भव्य केदारेश्वर मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। इसे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बनवा रहे हैं। उनका कहना यह है कि जब इस मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो देश के अलग अलग मंदिरों का दर्शन करेंगे और तभी अयोध्या जाकर राम जन्मभूमि मंदिर भी, वो तमाम मंदिरों में जाएंगे तो वहां भी जा सकते हैं, लेकिन केदारेश्वर मंदिर सबसे पहले बनवा रहे हैं। अब ये केदारेश्वर मंदिर एकदम उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बना है और ये अपनी तरह का अनूठा मंदिर बनवाया जा रहा है। अखिलेश यादव इसे बनवा रहे हैं और इसी के साथ पिछले 2 दिनों से आपने उनका एक्स या ट्विटर हैंडल देखा होगा, तो उन्होंने इसी मंदिर का वीडियो डाल करके कहा कि जब अदृश्य कोई कार्य कराता है तभी ऐसा आकार पाता है। और ये देखिए, आप मंदिर पीछे देखिए। मैं पहले कुछ मंदिर की विशेषताओं को और बनते हुए मंदिर के पीछे क्या क्या चीजें हैं। 2019 में कहते हैं कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी ने जिस जोर शोर से उस मुद्दे को उठाया, उसके बाद ही अखिलेश यादव ने एक मंदिर बनवाने का फैसला किया, प्रण किया और वो मंदिर अब आकार ले रहा है। बड़ी मजेदार बात यह भी है कि 2024 चुनाव लोकसभा से पहले श्री राम जन्म मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह बहुत धूमधाम के साथ मनाया गया, आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले। और जानने वाले ये जानते हैं और कहते हैं कि अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव जो 1 साल के बाद होने हैं, उससे पहले किसी भी कीमत पर इस केदारेश्वर मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा और यहाँ पर विधिवत, वैसे पूजा पाठ अभी से शुरू है। तो मैं थोड़ी देर आपको मंदिर दिखाता हूँ और यहाँ पर ये भी दिखा दूं, अभी निर्माण हो रहा है लेकिन पूजा सामग्री प्रसाद की दुकानें छिटपुट यहाँ पर खुल गई हैं। 10-20 लोगों को, 25 लोगों को रोजगार भी मिल गया है और दर्शनार्थी भी छिटपुट आते रहते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और आपको मंदिर की विशिष्टताओं के बारे में भी बताता हूँ। थोड़ी देर पहले मंदिर देखिए आने वाले, और फिर इसके पीछे का सियासी जो गणित लगाया जा रहा है और जो अखिलेश यादव के सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हो रही है, जिस पर अब वो चलने वाले हैं। ये देखिए कितनी भव्य और दिव्य नंदी की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। इस पूरे मंदिर में लोहे और सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास ये पत्थर पाए जाते हैं जो सीधे तमिलनाडु से ही यहाँ पर मंगाए जा रहे हैं और उसी से ये पूरा मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। बड़े क्षेत्रफल में यह मंदिर बन रहा है और इसका काम बहुत तेजी से हो रहा है पोंगल होने के। और एक बात और, इसमें जो मजदूर हैं वो सब दक्षिण भारत से आए हैं और ये देखिए किस तरह का कॉरिडोर बन रहा है। ये सारे जो इसका यहाँ पर कारीगर हैं वो दक्षिण भारत से आए हैं। दक्षिण भारतीय शैली का प्रयोग भी इसमें हो रहा है और चूंकि पोंगल है और ज़्यादातर मजदूर छुट्टी पर गए हुए हैं तो इसलिए थोड़ा काम आपको कम दिखाई दे रहा है मजदूर। लेकिन जिस तरीके से हो रहा है, यहाँ काम करने वाले लोग, जब मैं आया तो उन्होंने बताया कि किसी भी कीमत पर 7-8 महीने में इसको तैयार करने का पूरा इरादा। मंदिर की राजनीति
मंदिर का निर्माण, अगर राम मंदिर अयोध्या में बनाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी अपने कंधों पर लेती है, तो अखिलेश यादव ने भी केदार बाबा का मंदिर, भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर इस इलाके में बनवाने का काम कर रहे हैं वो, जो कि आप देखिए, आप पीछे से अगर आप उमेश सिंह दिखाएंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। इसको केदारनाथ, आपने तस्वीरों में देखा होगा केदारनाथ उत्तराखंड का मंदिर, और अगर आप इसको देखें तो उसकी प्रतिकृति दिखाई देती है। हालांकि कुछ साधु संतों ने इस पर एक बार कहा भी था कि ठीक उसी तरह का मंदिर बनवाना उसी डिज़ाइन का ठीक नहीं है, यह भी एक बात कही गई थी। ये देखिए दूसरा नंदी का, यहाँ पर नंदी जी बैठे हुए हैं, सामने शिवलिंग है, अभी काम धाम हो रहा है। ये और गणेश जी की और तमाम भव्य मूर्तियां यहाँ पर लग रही, और ये पूरा मंदिर विधानसभा चुनाव से पहले तैयार हो जाएगा। तो ये किस बात का संकेत है? अखिलेश यादव भगवान शंकर शिव के भक्त हैं, और ये मंदिर भक्ति में लीन अखिलेश यादव बनवा रहे हैं, या मंदिर की राजनीति को मंदिर से ही काटने की तैयारी भी है। मैं किसी भी धार्मिक जगह पे जाता हूं तो वहां के जो नियम कानून है उसी के मुताबिक चीजों को आपको दिखाता हूं। इस मंदिर में भी अंदर के शिवलिंग को दिखाने की कैमरे पर मनाही है। वहां एक बोर्ड लगा हुआ है कि आप इसका वीडियो और फोटो नहीं ले सकते, लिहाजा मैं वो शिवलिंग आपको दिखा नहीं पा रहा हूं। लेकिन वो नेपाल से आया है, मानव निर्मित शिवलिंग नहीं है, वो स्वयंभू है, यानी प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। और ये जो नंदी आप देख रहे हैं, ये जो मैंने आपको बताया, और बाहर का जो नंदी, और ये तमिलनाडु के पत्थरों से, अलग अलग देश के इलाकों से चीजें मंगा के इसे बहुत ही भव्य और दिव्य बनाने की अखिलेश यादव ने तैयारी की है। इधर मैं आपको अगर पीछे दिखा दूं, अभी ये जमीन न जाने कितने एकड़ है, उधर 1 एकड़ का एक सरोवर बनाने का भी है, वहां पर काम चल रहा है। और ये पूरा काम, मुझे तो नहीं लगता कि पूरा मंदिर जिसती पार्किंग से लेके और सरोवर से लेके और मंडपम बनाने का जितना कुछ प्रोजेक्ट है वो पूरा एक साथ तैयार हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इस मंदिर का उद्घाटन, इसमें काम करने वाले और काम कराने वाले लोगों के मुताबिक अखिलेश यादव ने उन्हें ये कहा है कि इसी साल सावन में, यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले जनवरी में चुनाव घोषणा होगी, और सावन में इस मंदिर का उद्घाटन हो जाना चाहिए और ये मंदिर परिसर का पूरा काम हो जाना चाहिए। तो अखिलेश यादव के सॉफ्ट हिंदुत्व का ये बड़ा प्रतीक, या उनके शिव उपासक होने का बड़ा प्रतीक बन करके इटावा में तैयार हो रहा है। और अब मैं यहाँ आए कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ, अब कहाँ से आए हैं, कौन लोग आए हैं, और मंदिर के बारे में, क्योंकि जब से मैं आया हूँ, ज्यादा तो नहीं लेकिन करीब 100 लोग तो आए और दर्शन करके चले गए। आप लोग कहाँ से आए? जी मैं मैनपुरी से आया हूँ। पहली बार आए इस मंदिर? मैं पहली बार ही आया हूँ। क्या आपको इसके बारे में पता है? और मैंने असल में असली केदारनाथ में प्रभु के दर्शन नहीं किए हैं अभी तक। मैं यहाँ पे ससुराल आया था, तो वहाँ बताया कि यहाँ पे मंदिर बन रहा है केदारनाथ जी का, तो आप दर्शन करने जाओ। तो मैं यहाँ आया, तो मैंने जब प्रतिमा देखी प्रभु की, तो इतनी अनुभूति इतनी अच्छी हुई है कि मैं आपको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छी प्रतिमा है, बहुत अच्छा लगा यहाँ के। ये मंदिर भी देख रहे हैं कितना भव्य बन रहा है। हाँ, ये भी बहुत भव्य बन रहा है, लेकिन जब ये बनके तैयार होगा तो ये शायद है कि आसपास के जिलों में इतना बढ़िया मंदिर कोई हमें दिखेगा नहीं। बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है। इसमें कुछ राजनीति भी देख रहे हैं आप? अब ये तो मुझे नहीं जानकारी है सर। हम लोग तो यहाँ के दामाद है। ये दामाद है यहाँ के। तो दामाद है तो राजनीति नहीं जानेंगे क्या? नहीं, राजनीति ससुराल आके दामाद का दिमाग गायब हो जाता है। से मैं दूर रहता हूँ, और प्रभु बस जो है
अच्छा काम हो रहा है, जो भी हो रहा है बढ़िया काम। हमें अच्छा लगा तो मैं ये अच्छा ही बोलूंगी। कौन बनवा रहा है? ये तो नहीं मुझे पता, मुझे जानकारी नहीं है, कौन बनवा रहा है मालूम नहीं? ये नहीं मुझे पता है। और इस मंदिर के बारे में आपको क्या पता है? मैंने बस सिर्फ नाम सुना है तो मैं अपने दर्शन करने के लिए आ गई। पहली बार आए हैं तो देखिए, भक्तों का सिलसिला, मंदिर देखने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। तो एक बार, अरे कहाँ जाएंगे? ससुराल आए, इतना जल्दी है जाने की? मैनपुरी जा रहे हैं। अच्छा जाइए, कोई बात नहीं। एक ये बताइए, अयोध्या श्री राम मंदिर गए कभी? जी गए नहीं, अयोध्या नहीं गए, अभी नहीं गए। मैंने वजह उस टाइम थोड़ी सी घर में प्रॉब्लम थी, कोई मृत्यु हो गया था, इस चक्कर नहीं जा पाए थे। तो जाने का इरादा है? हाँ जरूर जाने का इरादा है, जब भी हम भगवान बुलाएंगे या जब भी हमारे पास सुविधा होगी हम जाएंगे। और आप? जब ये जाएंगे तो हम भी साथ में ही जाएंगे। एक बात ये बताइए, ये मंदिर पर जो लोग राजनीति करते हैं, ये नेता लोग बयान देते हैं, हाय भगवान हमारे हैं, ये मंदिर ये है, ये तो हिंदू विरोधी नेता है, ये जो है मुसलमानों के पक्षधर है। नहीं, ये सब हिंदू मुस्लिम का होता है। तो जब आप देखते, कभी कभी रोज होता है कि कभी वो कभी? इतना जानकारी नहीं है, वो ज्यादातर ये चल रहा है आजकल कि हिंदू मुस्लिम के वेद में कि मंदिर बनवा दिया, ये कर दिया, ये मंदिर नहीं बनवाना था, ये करना था। मंदिर अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है, शिक्षा अपनी जगह है, हर काम जरूरी है। जैसे मंदिर जरूरी है हमारे सनातन धर्म के हिसाब से, उस तरह से हर चीज जरूरी है। राजनीति नहीं होनी चाहिए इस पे। कौन करता है, कौन पार्टी करती है? जो भी पार्टी करे, लेकिन मंदिर या किसी भी धर्म के बारे में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप बताएं। जो इनका कहना है वो। अरे क्या, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं निकलना है, हम तो पहली बार आए तो भाई साहब। चलिए ठीक है, आप जाइए। नमस्ते। कुछ और लोगों से बात करता हूँ। कहाँ से आई हो आप? नगला कुआ से। जसवंत नगर? हाँ जसवंत नगर से। कितना दूर? पास ही है, कोई बहुत दूर? पास में ही है। तो ये मंदिर आप पहली बार आई हो? पहली बार आए, पहली बार आए। हाँ? हाँ पहली बार आए। तो आपको क्या मालूम है इस मंदिर के बारे में? मालूम का सही है, मंदिर अच्छे लग रहे मंदिर। हाँ मनोकामना पूरी हो गई तो और ही सब चीज मालूम, भगवान जी है माँ, मनो को काम पूरा होएगा। मनोकामना? हाँ क्या मांगने आई थी? सब चीज जो मन में है मेरे में सो। मन की बात नहीं बताई जाती। हाँ मन की बात बताई अरे मन ही की बात तो बताई जाती है। ये सब काम जानता बाबा परमात्मा जानता है कि काम मन में मेरा काम पूरा हो जाए फिर दोबारा आइए। अच्छा, मनोती मान लिया? हाँ जब हम जय में घुसे आएंगे तो मानेंगे कि नहीं। जय में घुसे फिर का बाबा की सड़रम चल रहा है ना। तो आपको इस मंदिर के बारे में कुछ पता है? पता सच्चाई है, सच्चे हैं बाबा। कौन?